नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं जो आप लोग अच्छे होइएगा और स्वस्थ होइएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार पुलिस एसआई का फॉर्म कैसे भरेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप हम पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। रजिस्ट्रेशन से लेकर के पूरी प्रिंट तक के पूरी प्रोसेस आपको हम बताएंगे। बस आपको चैनल पर लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो को थोड़ा भी एस्केप नहीं कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो कुछ भी आपको समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस एसआई, ठीक है? यहाँ पे टोटल जी आपको क्या करना है, सबसे पहले अप्लाई करना है, तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन फॉर मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है? आपको अगर इसका एडवर्टाइजमेंट देखना है तो देख सकते हैं नोटिफिकेशन, ठीक है? यहाँ पे हम आई एग्री करेंगे और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जिन भी कैंडिडेट का हम अप्लाई करना चाहते हैं उन कैंडिडेट के यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे और जो भी लास्ट नेम होगा लास्ट नेम डालेंगे, ठीक है? अगर किसी कैंडिडेट का मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, जिनका भी अप्लाई आप करना चाहते हैं उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना है, ठीक है? मोबाइल नंबर यहाँ पे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको जो है ईमेल आईडी देना है। जिनका भी अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म उनका ईमेल आईडी आपको ध्यान रहे, ईमेल आईडी आपको कैपिटल अक्षर में ही टाइप होगा, स्मॉल में नहीं होगा, इसलिए आप लोग घबराएं नहीं। जो मेरा ईमेल आईडी कैपिटल में अप्लाई हो रहा है टाइप और मेरा स्मॉल में है, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या बिहार का निवासी हैं तो यस करेंगे। उसके बाद जो भी कैटेगरी से आप अगर आप आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है? और डाल करके फिर आपको नीचे आना है और मेल या फीमेल है डाल देंगे, अपना जेंडर जो भी होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। चलिए हम डेट ऑफ बर्थ को डाल देते हैं, जो भी ईयर मेरा है ईयर को डाल देते हैं। ईयर डालने के बाद अब आपको क्या करना है, अब नीचे आना है, ठीक है? नीचे आकर के यहाँ पे अब आपको जो भी क्या आप बिहार होमगार्ड है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद सब कुछ आपको देख लेना है, जो आपने जो रजिस्ट्रेशन में सब कुछ फिल किया है वो सही है या नहीं, ठीक है? यहाँ पे देख लेना है आपको, ठीक है? अब आपको यहाँ पे सब कुछ अगर आपको लग रहा है जो आपने जो डिटेल्स भरा है वो सब कुछ सही है, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है? नो करके फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जो भी बिहार होमगार्ड की एम्प्लॉय है वो एस करेंगे ताकि उनको छूट मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे हम जो डिटेल्स डाले हैं वो डिटेल्स प्रॉपर हमारा यहाँ पे देख लेते हैं हम अपने हिसाब से यहाँ पे सही है या नहीं, ठीक है? तो प्रॉपर हमने डिटेल्स जो डाला है वो प्रॉपर सही है, ठीक है? अब सही है तो क्या करेंगे, हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे कंफर्म देख लेंगे जो हमने जो डिटेल्स डाला है वो डिटेल्स यहाँ पे सही है या नहीं, ठीक है? अगर हमें लग रहा है हमने जो डिटेल्स डाला है वो प्रॉपरली सही है, ठीक है? तो आई एग्री करेंगे और जो भी कैप्चा है उस कैप्चा को डाल के मेक पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है? चलिए हम कैप्चा को डाल देते हैं और डालने के बाद यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? मेक पेमेंट जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है अब हमारा जो यहाँ पे जो है पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि हमें बिहार का कोई भी अब फॉर्म हम भरेंगे तो उसमें 100 रुपीज़ कटेगा, ठीक है? पहले वाला अब नियम को चेंज कर दिया गया है यहाँ बिहार गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है? अब यहाँ पे हम पेमेंट कर देंगे और पेमेंट करने के बाद हमें कुछ देर वेट करना है। जो हमारा पेमेंट जो सक्सेसफुली होगा, सक्सेसफुली होने के बाद जो है हमारा पेमेंट यहाँ पे आगे जो रजिस्ट्रेशन हमने किया है वो हमें प्रिंट आउट मिलेगा, ठीक है? आपको ध्यान रखना है जो पेमेंट आप कीजिएगा जब भी, तो आपको थोड़ा सा सावधानी से रखना है ताकि आपने जो डिटेल्स फिल किया वो प्रॉपर सही हो। यहाँ पे देखिए अब मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अब मुझे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे इसे हम प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे, या तो यहाँ प्रोसीड टू प्रिंट एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम प्रिंट आउट ले लेते हैं, ठीक है? ताकि हमें भविष्य में इसका ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है? अब हम प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आई एग्री करेंगे और आई एग्री करके हम यहाँ पे जो है फिल टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? फिल टू एप्लीकेशन पे हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम जो भी पोस्ट है उस पोस्ट के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम जिनका अप्लाई करना चाहते हैं
उनका पिताजी का नाम जो भी होगा पिताजी का नाम डालेंगे, और यहाँ पे हम जो भी उनका माताजी का नाम होगा माताजी का नाम डालेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एक बातों को, जो डिटेल्स आप यहाँ पे डालिएगा प्रॉपर आपका सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जो भी मदर्स नेम होगा मदर्स नेम हम टाइप कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैरिड या अनमैरिड है तो अनमैरिड है तो अनमैरिड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जिनका भी है उनका आधार नंबर डालेंगे। ठीक है, आपको आधार नंबर ध्यानपूर्वक डालना है ताकि आपको जो सिलेक्शन हो सब इंस्पेक्टर में उसमें आपको किसी भी तरह की त्रुटि ना हो। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपके चेहरे पे या हाथ पे कहीं भी कटा का निशान या तिल का निशान अगर है तो आप डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम डाल दिए हैं। डालने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें 10th का डिटेल्स डालना है और ग्रेजुएशन का डिटेल्स डालना है। ठीक है, आपको ध्यान रही फॉर्म जो है ग्रेजुएशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10th जो डिटेल्स है 10th का हम डाल देते हैं यहाँ पे प्रॉपर, ताकि जो हम जो भी चीज़ डालेंगे प्रॉपरली सही डालेंगे। ठीक है, सही डालने में हमें फ़ायदा क्या होगा, जो ना ही तो हमारा फॉर्म गलत होगा और ना ही हमें बाद में किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सर्टिफिकेट नंबर डाल दिए हैं। उसके बाद आपका मार्कशीट के नीचे आपका पासिंग ईयर आता है। ठीक है, तो पासिंग ईयर को यहाँ पे डाल दीजिएगा और जो भी ईयर होगा उसे डाल दीजिएगा। ठीक है, अब डालने के बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन किया किस यूनिवर्सिटी से और किया है। ठीक है, तो हमने जो भी यूनिवर्सिटी से किया है उस यूनिवर्सिटी का हम नाम डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा ग्रेजुएशन का उसे डालेंगे, और सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है यानी कि सर्टिफिकेट पासिंग कब है यानी कि वह सर्टिफिकेट जो है प्रिंट आउट कब किया गया है उसका भी डिटेल्स हमें डालना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एक बातों को, ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट आप होगा आपका उसके सबसे ऊपर में उसका सर्टिफिकेट नंबर आता है और सबसे नीचे में उसका सर्टिफिकेट इशू डेट रहता है। ठीक है, आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 10th का डिटेल्स तो प्रॉपर हम डाल दिए हैं। अब 10th का डिटेल्स प्रॉपर डालने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स डालना है। तो हमने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर से ग्रेजुएशन किया है तो उसका डिटेल्स हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम सर्टिफिकेट नंबर को डालेंगे। ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी से आप कीजिएगा उस यूनिवर्सिटी के नाम आपको डालना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे हम अब सर्टिफिकेट नंबर को डाल रहे हैं, जो भी सर्टिफिकेट नंबर मेरा है उसे हम टाइप कर देते हैं। ठीक है, टाइप करने के बाद जो है हमें यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो हमने डाला है उससे प्रॉपर हम मिला लेंगे यानी कि मिलान कर लेंगे जो भी हमने डिटेल्स फिल किया है और डिटेल्स मेरा सही है या नहीं। ठीक है, अब मेरा डिटेल्स अगर सही होगा तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, अगर कुछ भी गलत होगा तो इसे यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब हमारा डिटेल्स यहाँ पे सही है। सही होने के बाद यहाँ पे हम सर्टिफिकेट नंबर को डालेंगे यानी कि जो भी हमारा सर्टिफिकेट नंबर है उस नंबर को हम डालेंगे। सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद यहाँ पे पासिंग है यानी कि हमने पास आउट कब किया है, पास आउट का यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, और पास आउट डालने के बाद यहाँ पे हम ईयर जो भी ईयर में हमारा रिजल्ट आया है उस ईयर का नाम डालेंगे। ठीक है, उस ईयर का नाम डालेंगे। ईयर का नाम डालने के बाद अब नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो है अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है यहाँ पे जो है आपको एड्रेस फिल करना है यानी कि आपका जो भी एड्रेस होगा उसे आपको फिल करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो भी एड्रेस आपका प्रॉपर हो सही होगा उसे ही डालिएगा। आपका वार्ड नंबर अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो, शहर से बिलोंग करते हैं तो मकान नंबर, ठीक है, हाउस नंबर होता है। आपको यहाँ पे जो भी आपका विलेज एंड पोस्ट होगा वो डालिएगा। बहुत सारे लोगों का विलेज पोस्ट अलग होता है तो अलग अलग डाल दीजिएगा। हमारा विलेज प्लस पोस्ट अलग अलग है तो हम अलग अलग को डालेंगे, और बहुत सारे लोगों को एक ही साथ होता है तो विलेज प्लस पोस्ट टाइप करके आपको डाल देना है अपना एड्रेस, तो प्रॉपर वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी विलेज हमारा है उस विलेज को हम डालेंगे, और विलेज डालने के बाद यहाँ पे हम विलेज टाउन यानी कि जो भी गांव आपका है उस गांव का नाम आपको प्रॉपर डालना है। और डालने के बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस यानी कि जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा पोस्ट ऑफिस को डालिएगा, जो भी स्टेट होगा उसे डालिएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसे डालिएगा, आपका एरिया पिन कोड जो भी होगा अपना एरिया पिन कोड को डालिएगा। आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा यानी कि सब कुछ सही है आपका। ठीक है, और सही होने के बाद यहाँ पे हम नो पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे जो भी चीज़ मांगा जा रहा है उसमें नो करना है यानी कि आपके ऊपर किसी भी तरह की FIR है तो नो करना है। अब हम यहाँ पे फोटो को ले लेंगे। ठीक है,
यहाँ पे फ़ोटो को ले लेंगे और फ़ोटो लेने के बाद हम अच्छे तरीक़ा से फ़ोटो को थोड़ा सा फ़ोटोशॉप के माध्यम से हम इसे साफ कर लेंगे, ताकि जो हमारा प्रॉपरली जो फ़ोटो है वो अच्छे तरीक़ा से बन सके और बढ़िया जो है फ़ोटो अपलोड करने में हमें अच्छा लगे। ठीक है, तो हम फ़ोटो को थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं और फ़ोटो एडिट करने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे जो फ़ोटो और हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर के जो साइज़ है 50 KB से कम उसे हम डाल देंगे। ठीक है, उसे डालने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको समझना है। ठीक है, उसे जब डाल दीजिएगा, डालने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे जो आपका जो फ़ोटो होगा उसका बैकग्राउंड ब्लू या वाइट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि ब्लू और वाइट करने में जो है आपको परेशानी ना हो, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले फ़ोटो को बना लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, और फ़ोटो को बनाने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे जो फ़ोटोशॉप में आएंगे और फ़ोटोशॉप में आने के बाद यहाँ पे हम प्रॉपर साइज़ को काटेंगे। जो भी साइज़ में हमें मांगा जा रहा है उस साइज़ में हम काट लिए हैं, और काटने के बाद जो है अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्रॉपर साइज़ में कट गया है। अब यहाँ पे उसे थोड़ा फिल्टर कर देंगे फ़ोटो को। ठीक है, आपको सिखा रहे हैं ताकि आपको फॉर्म भरने में लाइव एक ही साथ सब कुछ कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम इसे थोड़ा सा लाइट दे लिए हैं, और लाइट देने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फ़ोटो क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे गूगल क्रोम में आपको क्या करना है सुनिए, यानी कि गूगल क्रोम में अगर आप रिमूव फ़ोटो लिखिएगा ना तो आपको वेबसाइट खुल जाएगा, तो उससे आप फ़ोटो को रिमूव कर सकते हैं और मात्र 5 मिनट के अंदर फ़ोटो आप किसी भी सरकारी फॉर्म में आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम सिग्नेचर जो भी हमारा है उस सिग्नेचर को हम प्रॉपर तरीके से ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्रॉप कर लिए हैं क्रॉप टूल की मदद से, और क्रॉप करने के बाद यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम जो है हिंदी सिग्नेचर हमारा यहाँ पे ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंग्लिश सिग्नेचर को रेडी करना है। ठीक है, इंग्लिश सिग्नेचर को हम रेडी करेंगे, तो हिंदी सिग्नेचर को रेडी करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अब फिर से सबसे पहले हम फ़ोटो को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, आपको सिखाते हैं फ़ोटो रिमूव कैसे होता है। हमने रिमूव फ़ोटो डाला है गूगल क्रोम में, तो यहाँ पे आ चुका है। अब जो भी फ़ोटो हमारा है, ठीक है, उस फ़ोटो को यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे बैकग्राउंड को चेंज करना है। ठीक है, बैकग्राउंड को हम चेंज कर लेंगे, और बैकग्राउंड चेंज करने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे जो है बैकग्राउंड हमारा चेंज हो चुका है, और चेंज होने के बाद जो है अब हमें फ़ोटो और सिग्नेचर को साइज़ को मिला लेना है। ठीक है, जो बैकग्राउंड जो मांगा जा रहा है जो तरीका से उसी तरीका में आपको डालना है, न कि आप अपने तरीका से डालिएगा। कोई भी चीज़ आपसे जो मांगा जा रहा है उसके तरीका से ही डालना है, यानी कि 50 KB से कम चाहिए तो चाहिए। ठीक है, ताकि आपका जो फॉर्म है वो कभी रिजेक्ट ना हो। जो भी गवर्नमेंट का जो रूल रहेगा उस रूल के हिसाब से आपको कोई भी चीज़ देना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे हमने डिटेल्स फिल किया है उस डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर और हिंदी इंग्लिश डाल करके हम फिर आपको आगे बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए फ़ोटो को डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड फाइल में हमारा फ़ोटो है, और यहाँ पे हम फ़ोटो को डाल देते हैं। फ़ोटो डालने के बाद जो है अब हमें ओपन करना है। देखिए यहाँ पे जो है साइज़ जो है बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो बोला जा रहा है आपने जो साइज़ डाला है वो साइज़ बहुत ज़्यादा है, कृपया करके इसे कम करें। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे इसको कम कर लेते हैं, और इसको कम करने के बाद जो है अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जो है यहाँ पे जो भी साइज़ है उस साइज़ को हम कम कर लेते हैं फोटोशॉप की मदद से। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो साइज़ मांगा जा रहा है उस साइज़ को हम कम कर दिए हैं, और कम करने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे जो है साइज़ प्रॉपरली अब लग रहा है जो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी फ़ोटो आप क्रॉप कीजिएगा या डालिएगा तो आपको ध्यान रखना है जो डिटेल्स आप प्रॉपर डालिएगा उस डिटेल्स में आपको फील होना चाहिए। ठीक है, न कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम में हो। तो अगर प्रॉब्लम में अगर फ़ोटो आप डालते हैं या फ़ोटो गलत तरीक़ा से डालते हैं तो आपको फिर एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम जो भी नाम है था उस नाम को रिमूव कर लेते हैं, और न्यू नाम डाल करके हम यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाते हैं। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, और CSBC इसका वेबसाइट है, और यहाँ पे हम जो भी फ़ोटो मांगा जा रहा है उस फ़ोटो को हम यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले हम डेस्कटॉप में आएंगे, और डेस्कटॉप में आने के बाद यहाँ पे फ़ोटो लेंगे। फ़ोटो हो चुका है, अब यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, हिंदी सिग्नेचर को हम यहाँ पे डालेंगे, और इंग्लिश सिग्नेचर हमें चाहिए तो इंग्लिश सिग्नेचर को हम यहाँ पे डालेंगे।
ठीक है। और इंग्लिश सिग्नेचर को डालने के बाद जो है अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो इंग्लिश सिग्नेचर है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीका से आने के बाद जो है अब हमें क्या करना है, अब हमें इस चीज़ों को समझना है। ठीक है, जो हमने जो डिटेल्स तो फिल किया है वो फिल हो गया है, अब फोटो भी हमारा फिल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जो है सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। ठीक है, सिग्नेचर अपलोड होने के बाद जो है अब आपको क्या करना है वो समझिए। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद जो है अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे प्रॉपर आपने जो डिटेल्स डाला है या फिल किया है और उस डिटेल्स को आपको चेक कर लेना है। ठीक है, चेक करने के लिए आपको फिर से आना होगा वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए हम जो पूरी डिटेल्स जो है हमारा यहाँ पे यानी कि कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सिग्नेचर डाल करके फिर हमें कंफर्म कर देना है। ठीक है, अब कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है हिंदी सिग्नेचर को डाल देंगे और हिंदी सिग्नेचर डालने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे वेबसाइट पे दिख जाएगा हिंदी सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पे दिख गया, जो हमारा डेस्कटॉप है उस पर दिख गया है। अब यहाँ पे हम हिंदी सिग्नेचर को डाल देते हैं। ठीक है, हिंदी सिग्नेचर डालने के बाद अब आपको क्या करना है, अब जो आपको दिख रहा हो प्रोसीड का एक बटन, उस पर क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, प्रोसीड के बटन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि आपका जो फोटो है यानी कि हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर और जो आपका फोटो था पासपोर्ट साइज अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे हम सब कुछ देख लेंगे, हमने जो डिटेल्स फिल किया है वो प्रॉपर सही है या नहीं। सही है तो आई एग्री पे क्लिक करेंगे और जो भी कैप्चा दे रहा है उस कैप्चा को डाल करके फिर हमें सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो भी डिटेल्स हमने फिल किया है उसे आप लोगों को मिला लेना है और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि आपका जो सब इंस्पेक्टर का जो फॉर्म था बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का, ठीक है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसे भविष्य के लिए इसे प्रिंट आउट को आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो साथियों, हमने जो प्रोसेस आपको बताया बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई का फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, अप्लाई से लेकर के प्रिंट तक जो हमने आपको जो प्रोसेस बताया है वो प्रोसेस अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और हमारे चैनल पे पहली बार आए होइएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की जो भी नई अपडेट आए या नई जानकारी आए तो आपके पास जो है हमारे चैनल के माध्यम से जो है आप तक पहुंचती रहे। ठीक है साथियों, किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम है फॉर्म अप्लाई करने से तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।